साथियों, 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर आज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यूनिट फर्स्ट का फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का। उसके अंदर गॉस थ्योरम या गॉसेस लॉ, इसका प्रूफ, स्टेटमेंट और फिर इसके एप्लीकेशंस वगैरह जो आते हैं वो हम इसके अंदर लेते हैं। तो यहाँ मैंने स्टेटमेंट तो पहले ही नोट कर दिया है, ठीक है कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी बात है कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है ना, क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है वो सारा का सारा चार्ज किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर। यानी किसी क्लोज सरफेस से रिलेटेड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो उस सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज होते हैं उन सभी चार्ज का एल्जेब्रिक सम का 1/ε टाइम्स होता है। सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। यानी एक तरह से ये कूलॉम्स लॉ का दूसरा नया पार्ट है, ठीक है ना, इसी का अलग रूप है। और इससे हम जैसे अपन ने पहले फ्लक्स का फॉर्मूला पहले पढ़ चुके अपन φ=ds, वैसे ही इसके अंदर हम फ्लक्स का एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कूलॉम यानी गॉस लॉ जो है फ्लक्स का एक नया फॉर्मूला हमें दे रहा है। तो ये फॉर्मूला हमारे आगे कहाँ काम आएगा अपन देखते हैं। पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हम एक काम करते हैं, एक कोई सरफेस ले लेते हैं, सपोज क्लोज सरफेस ले लेते हैं और ये क्लोज सरफेस लेकर के और इसके ऊपर इस पूरा एरिया इसका जैसे S है और यहाँ पर अपन एक स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं ds, ठीक है। अब यहाँ क्या है, मैं इसका जो सेंटर है मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ तक इसको इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड बना देता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगी। ये अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ कोई पॉइंट आप P ले लें और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड की डायरेक्शन सपोज E है और इसका एरिया जो है वो ds इस तरफ है और यहाँ कोई एंगल d थीटा है। ये थीटा मान ले, d थीटा नहीं, एंगल थीटा लो स्मॉल, ठीक है। अब यहाँ इस सेंटर O ले लेते हैं और ये इसकी r डिस्टेंस है। यहाँ पर ये जो मैं बता रहा था ये आपके क्या है, डी ओमेगा पता है ना, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। गन कोण, सॉलिड एंगल, ध्यान रखना, जिसकी यूनिट स्टे रेडियन होती है। डी ओमेगा जो है इसकी यूनिट स्टे रेडियन, ध्यान रखना, ठीक है। और एक स्फेरिकल जो होता है उसके लिए डी ओमेगा कितना बताया था मैंने, 4π, ये अब बाद में यूज करेंगे। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड की डायरेक्शन के हिसाब से हम आगे बढ़े तो हमारे पास में हम फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड है, ठीक है, तो हम फ्लक्स से स्टार्ट करेंगे। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट, चलो इसको हम एक काम करें, स्टेटमेंट लिख लेते हैं और फिर हम यहाँ लेंगे क्या, प्रूफ, ठीक है। और जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, जो हमें लाना है, φ बंद समाकल, क्लोज द इंटीग्रेशन, और ये E.ds, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए इसके अंदर, σq/ε0, ये इसके अंदर हमारे को प्रूव करना है। तो मेरे हिसाब से आपको इसको प्रूव करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। मैंने कहा ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी किसी की तो थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा होता है और किसी का जो अपने कैलकुलेशन वाला। यहाँ मैं कैलकुलेशन वाला भी क्लियर कर रहा हूँ और थ्योरेटिकल भी, बिल्कुल ईजी, कोई लंबी चौड़ी लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसी लैंग्वेज को, इस फॉर्मूले को याद रखा, ठीक है, और इससे मैंने ये लैंग्वेज बनाई है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इससे स्टार्ट करता हूँ प्रूफ। प्रूफ में अपन कैसे बढ़ेंगे, प्रूफ के अंदर मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। हम जानते हैं सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है आप जानते हो, हम स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं। φ E = E.ds
ठीक है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ई डी एस कोस थीटा, ई और डी एस के बीच में एंगल थीटा है। अब अपन आगे बढ़े इसके अंदर, ध्यान से देखना, E इक्वल टू ई डी एस। अब आपको पता है पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो वो कितना होता, वो होता है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हम पहले निकाल चुके हैं आर के। ठीक है, तो हम ये वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो E की जगह तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कोस थीटा। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या करें, इस के को तो पढ़ा रहने दें और क्यू भी आप इधर रहने दें, और ये जो आ रहा है डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि जब ई और डी एस अगर दोनों आप अगर सेम डायरेक्शन में ले लें तो उस कंडीशन में तो आपके केवल डी एस अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो डी एस कोस थीटा बनेगा। ये डी एस कोस थीटा क्या चीज़ है, ये डी एस कोस थीटा जो है आपके डी ओमेगा एंड डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके सॉलिड एंगल, क्या चीज़ है, सॉलिड एंगल। ठीक है ना, और कोई खास बात नहीं है। सॉलिड एंगल के बारे में मैं बात पहले कर चुका हूँ, कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा जो है होता है ना एंगल, एक पूरा सेंटर पर जो एंगल बनता वो। ठीक है, तो पूरा एंगल कितना बनता वो मैं आपको आगे बताता हूँ, हालांकि मैं बता रखा 4 पाई बन जाएगा। तो ये आपके आ गया। अब इसकी जगह हम क्या करें, फाई इक्वल टू के क्यू और डी एस, इसकी जगह मैं लिख दूँ डी ओमेगा। ठीक है, इस पर जगह अगर हम इसको स्मॉल पार्ट के लिए कर रहे हैं तो आप इसको डी फाई चलने दें। ठीक है, तो ये फाइनली आपके क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लें तो इधर तो आपके ये बन जाएगा फाई ई, और ये आपके के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और क्यू अपनी जगह और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, तो फाइनली फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, और डी ओमेगा का टोटल पूछा है तो ये आपके 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 पाई यूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब हम एक्सेस पे चलते हैं, एक्स डेज वाई डेज, हम क्योंकि 3 डायमेंशन में मैं केवल एक सर्कुलेशन पार्ट चल रहा हूँ, तो ये एक साइकिल चला तो ये 2 पाई, फिर इसको वापस इधर से भी इसको पूरा रिवॉल्व किया जाए तो ये आपके कितना हो जाएगा 2 पाई, तो ये आपके 4 पाई बन जाएगा। पूरा लिया जाएगा ना, सॉलिड एंगल, नाम ही सॉलिड एंगल है। तो ये इस तरीके से आपके 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और आपके ये फाई ई कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। हमने इसके अंदर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा था, ठीक है ना। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज तो मैंने पहले लिखा ही नहीं इसके अंदर। अगर ये नहीं है तो ये हमारा सारा काम बेकार है, ध्यान देना। अब अगर उस पृष्ठ के अंदर मान लो बहुत सारे चार्ज अगर हो, Q1, Q2, Q3, Qn अगर, तो उस केस में आपके जो टोटल जो है ना वो हो जाएगा सिग्मा क्यू, इसके इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फाइनली फाई ई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हमें ध्यान रखना। मैंने यहाँ एप्सिलॉन लिखा है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने वैक्यूम और उसके लिए है। तो ये हमारा फाइनली गॉस थ्योरम का प्रूफ है, बिल्कुल सिंपल, कोई इसमें ज़्यादा काम नहीं करना। इसमें गॉस थ्योरम के प्रूफ के लिए बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे मेथड है, हम चाहे जितने मेथड यूज़ कर सकते हैं, पर अपने को तो खाली एक मेथड याद रखना है कि कैसे करते हैं और इसमें होता क्या है।
ठीक है। बहुत सारे अगर इसके अंदर कहें कि ये हिंदी मीडियम वाले भी अगर चाहें तो कुछ नहीं है, इसमें सीधा ये लिखा है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ में स्थित कुल आवेशों के सदिश योग या बीजगणित योग बोल दो, क्योंकि प्लस माइनस के भी हो सकते हैं ना, तो बहुत सारे उसमें कैंसर भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने सदिश योग लिखा है। या सदिश योग की जगह बीजगणितीय योग कर लें आप, है ना। बीजगणितीय एल्जेब्रिक सम ज़्यादा बेटर रहेगा इसके अंदर। तो ये और सीधे सीधा आप तो योग लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बीजगणितीय योग का 1/ε गुना होता है, और उसके बाद में ये लेना है, और प्रूफ में पूरा सेम ऐसे करना है। किसी पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो किसके इक्वल होगा, उस फ्लक्स के अंदर जितने भी चार्ज होंगे उन चार्ज का, आवेशों का योग करके और उसमें ε0 का भाग लगा दें, ये आएगा। तो हम फाइनली यूज करेंगे, फाइनली क्या यूज करेंगे आगे, ये यूज करेंगे सिग्मा Q/ε0। ये हमारा गाउस का नियम है, हम इसको यूज करेंगे। और एक हम पहले ही कर चुके हैं, क्या, phi = E.ds। ध्यान देना, इन दोनों का यूज करके और हम अब इस गाउस के जो नियम है इसके एप्लीकेशंस को अपन आगे लेंगे। ये आपका पूरा गॉस लॉ हो चुका है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको लगातार ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। आपकी फिजिक्स का पूरा पार्ट करूँगा। जो लोग 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ध्यान रखना। तो मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूँ और सारा पूरी बुक का कोर्स करवाऊँगा, आप चिंता नहीं करें। ये RBSE और CBSE दोनों ही के लिए, और जो भी जिन जिन के इसमें सिलेबस में है वो सब स्टूडेंट ज़रूर पढ़ें, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए फिर से मिलते हैं। थैंक्स।